साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि 17 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होगा और आपको अब वक्त काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से आज 16 जुलाई है और अगला 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब कुल मिला के आपके पास 1 महीने का वक्त है। तो 1 महीने का वक्त में आपको क्या क्या करना होगा, तो आज मेरी कोशिश होगी प्रॉफिट एंड लॉस से एक न एक सवाल आता है आपको, तो उसको क्लियर करने का। आप आइए देखते हैं। बहुत छोटा माइनर सवाल को कभी भी गलती मत कीजिएगा। और ये एक जो क्वेश्चंस होता है, एक बहुत छोटा क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिया तो यह कहीं ना कहीं आपके हारने का कारण बनेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। देखिए क्वेश्चन में लिख रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो 10% लाभ कमाने के लिए हमें कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये 4 चीज़ों को सर्वप्रथम हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो होता है क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग आप लोग को होल वैल्यू निकालना, होल वैल्यू अगर बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में और कम टाइम में अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आपको होल वैल्यू निकालना आने चाहिए। देखिए होल वैल्यू किसको कहते हैं? सपोज यहाँ पे सवाल में है 10% लाभ। क्या है? 10% यहाँ पे लाभ का मैटर है। हो सकता है यहाँ पे 10% लॉस का भी मैटर हो सकता है। यहाँ तो लाभ है लेकिन कभी कभी हानि भी दिया रह सकता है। तो सर्वप्रथम देख लीजिए कि होल वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। अगर सवाल में 10% का लाभ है, मैं इसको ही लेकर के सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी कि 10% अगर यहाँ पे लाभ दिया हुआ है तो आप इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए 10% लाभ का हमें क्या निकालना है? होल वैल्यू। ठीक है, तो 10% यानी 10/100, ये शून्य से ये शून्य कट गया यानी 1/10। लेकिन हमें यहाँ लाभ है ना, लाभ मतलब क्या होता है? बेनिफिट मतलब हमको प्रॉफिट है, हमको लाभ है। तो हम इसमें जो है जो अंश में हर को जोड़ देंगे तो यह जो है प्रॉफिट का होल वैल्यू निकलेगा। यानी 10 + 1 यानी क्या हो जाएगा? 11 और बटा 10। तो ये आपका 10% लाभ का होल वैल्यू निकल गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि 10% हानि का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो 10% अगर सपोज हमें हानि है तो 10/100 यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया यानी 1/10। और हानि है तो घटाकर हर से अंश को घटा देंगे हम। तो 10 में से यहाँ जो है ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ जो है प्लस में होता है। तो ये 10 में से 1 गया तो 9 और बटा 10। तो ये आपका क्या हो गया? होल वैल्यू हो गया। किसका? ये हो गया लाभ का और ये हो गया हानि का। इस तरीके से अगर आप चाहें तो 1-2 मिनट में आप इसको नोट करें या फिर आप स्पीड में आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका भूल से भी, मिस्टेकली भी गलती नहीं होना चाहिए। ये सवाल में क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। लाभ हानि का मैटर मैंने आपको समझाया, ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, इसीलिए मैं आपको होल वैल्यू की जो चीज़ें हैं वो बताया। ठीक है, अब हम सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो 10% लाभ कमाने के लिए हमें कितने रुपए में इसको बेचना होगा। यानी ये क्रय मूल्य दे दिया, यानी सीपी हमको क्या किया? दे दिया, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? इसको कितना में बेचना होगा। यानी एसपी हमको पूछ रहा है, एसपी हमको पूछ रहा है, जबकि हमको सीपी
दे चुका है ना, सीपी तो ऑलरेडी दे चुका है और हमको एसपी पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड 10% लाभ है, प्रॉफिट है हमको, है ना। तो एक डायग्राम और भी मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक डायग्राम को आप समझने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब तक आप वक्त नहीं देंगे पढ़ाई का, ये पढ़ाई आपका नहीं होगा। और यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली काम करना है किसमें, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में। मतलब आप सोच लीजिए कि इसके बाद आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस ढंग से आप प्रिपरेशन को करें। तो देखिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय-मूल, उसके बाद हम बात करेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। आपको ABCD आता ही होगा, ABCDEF लाइक दैट, यहाँ तक आप जेड तक पहुँचेंगे, है ना। अल्फ़ाबेट आपको मालूम है, अल्फ़ाबेट इस तरीके से होता है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे ABCGE। तो इसी दौरान आगे बढ़ते कहीं ना कहीं हमको एस आएगा। ये मैं आपको रिमेंबर के लिए, एक तरीके से आप ट्रिकी कह सकते हैं, और रिमेंबर के लिए आपको बोलती हूँ कि ए से आप इधर, मतलब क्या हुआ, आप दाहिने तरफ तीर को खींचेंगे तो हमको एस प्राप्त होगा, है ना। लेकिन जब हम एस से सी की तरफ आएंगे तो ये उल्टा हुआ कि नहीं, ये अपोजिट आ रहा है। यानी आप एक और तीर बना दीजिए इस तरीके से इधर, यानी ये हो गया ऑड कंडीशन और ये जो है सही डायरेक्शन में है। तो अगर हमको क्रय-मूल दिया रहे और क्या पूछे, विक्रय मूल पूछे, है ना, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो सीधा जा रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आँख कान खोल, आँख कान नाक मुंह यानी 5 इंद्रियों को आपको खोल करके रखना है। मैं क्या बोल रही हूँ इस पर फोकस कीजिए। अगर क्रय-मूल से आपको किस में जाना है, विक्रय मूल में जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। आपको मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यहाँ 10% है तो 10/100 यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब 1/10 आ रहा है। यहाँ प्रॉफिट का होल वैल्यू हमको निकालना है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10। अगर मान लीजिए हमको लॉस रहता कितना, 10%, इसका हम होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 10/100 यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 10 में से 1 मतलब घटा करके, लॉस का हमेशा होल वैल्यू घटा करके बनाना है आपको और प्रॉफिट का होल वैल्यू हमेशा प्लस करके बनाना है आपको। तो 10 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 9/10। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसको नोट कर ले, है ना। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं कोना में आप नोट कर लीजिए। होल वैल्यू कहते किसको है, किस तरीके से होल वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का होल वैल्यू। क्योंकि ये सारा अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको आप ढंग से समझें और ढंग से इसको समझ लेंगे तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 17 अगस्त को से शुरू हो रही है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप ऑब्टेन कर पाएंगे। वक्त तो दीजिए, है ना। तो आप इस चीज़ को, मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ गए होंगे, है ना। तो आपको देखिए क्रय-मूल दिया रहे, विक्रय-मूल पूछे, मैं सीपी को क्रय-मूल भी आपको लिख ही दे रही हूँ शॉर्ट में। ये क्रय-मूल हो गया आपका और ये क्या है, ये है आपका विक्रय-मूल, है ना। तो क्रय-मूल देकर विक्रय-मूल पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। क्या करना है, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है ना। अगर आपको विक्रय मूल दिया रहे और क्रय मूल पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। क्या करना है, होल वैल्यू का उल्टा गुना। भूलिएगा नहीं दोस्तों, इस चीज़ को आप फोकस रखेंगे, है ना। अब आइए सवाल को देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट करें स्पीड में। आप रिमेंबर के लिए, अगर आपका स्मरण शक्ति अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट भी करना चाहें तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं भविष्य में रिमेंबर रखने के लिए। और हर एक चीज़ का नोट्स बनाना चाहिए, है ना। कोई भी एक भी शब्द आपने सीखा उसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब सवाल पे आया जाए। पहले आपको की चाहिए ना, की पॉइंट। की रहेगा तो ही ताला खुलेगा भाई। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य 10 रुपये क्या है, हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्वेश्चन में 10 रुपये दिया है। पूछ क्या है, 10% लाभ भी दिया है, यानी लाभ हमको दिया है 10%, है ना। तो इसका सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, होल वैल्यू, क्योंकि होल वैल्यू का बड़ा फर्क पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस में होल वैल्यू का बहुत फर्क पड़ता है ना। तो 10% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। यहाँ पे लाभ का मैटर है तो यहाँ पे हमको प्लस करना है, यानी यहाँ पे 1/10 आ गया। अब इसको प्लस करके करना है तो 10 और 1 11/10 हो गया हमारा क्या चीज़, होल वैल्यू, है ना। अब ये क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे, विक्रय मूल्य, है ना। ये सीपी दिया हुआ है, हमसे एसपी पूछ रहा है। तो आपको याद है मैंने एक डायग्राम बताया, CP to SP, है ना। इधर से आप राइट साइड जाएंगे तो सीधा गुना करना है, और SP से आप लेफ्ट साइड आएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको इसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। तो हमको SP निकालना है ना, तो होल वैल्यू का हमको विक्रय मूल्य निकालना है ना, यानी CP से हमको SP में जाना है। तो होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू हमारा कितना आया, 11/10। 11/10 होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी हमारा जो ये होल वैल्यू है ना 10/11, यानी सीधा गुना। जो ये जैसा भी फॉर्म में है उसी फॉर्म में उतार देना है। अगर मान लीजिए यही होल वैल्यू का उल्टा गुना हमको कहता तो 10 ऊपर होती और 11 नीचे, यानी हम 11/10 जो यहाँ पे लिखे हैं 11/10 न लिख करके हमको यहाँ पे लिखना होता क्या, 10/11, है ना। लेकिन हमको होल वैल्यू का मतलब क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी 11/10 यहाँ पे लिख दीजिए, होल वैल्यू का सीधा गुना, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दीजिए या CP लिख दीजिए, CP गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। चलिए CP हमको दिया हुआ है कितना, 10 रुपीज़, एंड आपको जो होल वैल्यू है वो 11/10 है। आपको एक शून्य से एक शून्य कट गया, मतलब 11 रुपया हमारा क्या आया, वो आया SP, ठीक है ना। तो 11 रुपया आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस चीज़ को हमेशा फोकस रखिएगा और भूलिएगा नहीं। अब देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य देकर के और क्रय मूल्य पूछे, है ना, तो आपको उल्टा आना है, यानी होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। और इस तरीके से आप बड़े ही आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। यह सवाल बड़ा ही आसान है और एग्ज़ाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए ऐसे सवाल, क्योंकि ये सवाल को ही कहा जाता है लॉलीपॉप सवाल, और लॉलीपॉप सवाल छूटता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हार का कारण बनेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी एक हिट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लाने का। 1 महीना है, 1 महीने में एटलीस्ट आप मैथ, रीजनिंग, GK, GS एंड साइंस पूरा का पूरा मेरी कोशिश होगी छोटा ही सही लेकिन देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी होगी, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा आपके कमेंट के माध्यम से ही कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ताकि मैं कुछ भी आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करूं। जय हिंद।